हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकॉन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरी टीम के द्वारा अल्ट्रा 2.0 बैचेज की शुरुआत कर दी गई है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें क्लास 10th के हर सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके यानी डेली क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है हमारे ऑफिशियल चैनल, जिसमें आज हमारी जो दिन है मंगलवार, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स आपके साथ। यानी मंगलवार के दिन बेसिकली साइंस का रूटीन है, साइंस में ही फिजिक्स आती है। हम आज आपके साथ फिजिक्स शुरू करेंगे इस चैप्टर के साथ, तो प्रकाश के परावर्तन। एक क्लास जो बेसिकली रहेगी पूरी कंसेप्ट वाली रहेगी, यानी आज की क्लास में मैं पूरी कंसेप्ट डिस्कशन करूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप वो क्वेश्चन लगा पाए। और क्वेश्चन लगाएंगे जो भी सही होगा उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन लिखा हुआ है, और लगाने के बाद फिर मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा, उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा एज ए वीडियो के। चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। पहला देखिए, जैसा पहला चैप्टर है क्लास 10 के लिए पढ़ने क्या है, पहला चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन। बेसिकली देखिए हमारे पास दो बुकें, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक आती है, और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट पब्लिकेशन में प्रकाश के परावर्तन अलग दिया हुआ है, और एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन एक ही में दिया। हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले प्रकाश के परावर्तन को देख लेंगे, बाद क्या देखेंगे, अपवर्तन को। प्रकाश के परावर्तन में भी पहले हम सबसे देखेंगे प्रकाश। प्रकाश को देखने के बाद हम फिर देखेंगे परावर्तन, उसके बाद तब जानेंगे दोनों का मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या। हर एक छोटे छोटे हम ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए प्रकाश। प्रकाश हमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या, प्रकाश कुछ ऊर्जा का, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप। और ये ऊर्जा का रूप है, इसका काम क्या है, विभिन्न कार्यों को करने में, संपन्न करने में। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ, देखिए प्रकाश का काम मुख्य रूप से, बहुत ऐसे काम बहुत सारे, लेकिन मुख्य रूप डे टू डे लाइफ में वस्तु वस्तु देखने, हालांकि किसी वस्तु को देखने के सिर्फ प्रकाश हो और हम वस्तु को देख ले ये जरूरी नहीं, और बहुत सारी कंडीशन करनी पड़ती है किसी वस्तु को देखने के, लेकिन किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश भी हो। ये जो ऊर्जा का रूप है, पूरे हम बात करें अपने सौर मंडल में, तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, और सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है प्रकाश, और आने वाली जो ऊर्जा है वो प्रकाश और उष्मा आती है, और उसका हम डे टू अलग अलग रूपों में प्रयोग। आगे चलिए और देखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। बोल रहा है कि प्रकाश अयांत्रिक चुंबकीय, पहला लाइन अयांत्रिक, ध्यान रखेंगे प्रकाश क्या है, अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तत्व। प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया, यानी जो हमारा प्रकाश है इसको हम अन्य रूपों में बदल सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा को अन्य बदलने के लिए सबसे सटीक आपके घर में, हमारे घर में सोलर प्लेट के सहारे प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल, प्रकार विद्युत ऊर्जा को फिर हम ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, और बहुत सारे कार्यों में हम बदल सकते। वहीं यहाँ से कहना चाह रहा है प्रकाश ऊर्जा को अन्य ऊर्जा के रूप, और विद्युत ऊर्जा से काम करिए, यांत्रिक कार्य करिए, जो भी कार्य करना है आप। आगे चलिए, आगे है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश के आने वाली प्रकाश है ना, तो श्वेत प्रकाश मतलब क्या, दूर से जो हमें प्रकाश आती है क्या स्पेशल नाम है प्रकाश। वो जो श्वेत प्रकाश होती है विभिन्न तरंग प्रकाश तरंग का मिश्रण, यानी श्वेत प्रकाश क्या होता है, विभिन्न विभिन्न तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के मिश्रण होता है। जैसे क्या, जैसे हमारा श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है, दो रंग जीव, इससे बैगनी हो गया, आई से जीवो बोलते हैं,
वायलेंट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर से मिलकर हमारा श्वेत प्रकाश बनी। श्वेत प्रकाश में सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, सबका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अलग अलग। सबसे कम होता है 4 गुणित और माइनस, सबसे 8 गुणित 7, सबसे रेड की और सबसे कम बैगनी की, ध्यान से, सबसे अधिक रेड की और सॉरी सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी की और सबसे तरंग दैर्ध्य रेड की। आगे चलिए, आगे यहाँ प्रकाश तरंग को क्रम में अति सूक्ष्म माना गया, लेकिन बाद में इसे तरंग, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों का स्वभाव रखता है। यदि किसी माध्यम में करते वक्त गलती हो गया, करते वक्त प्रकाश तरंग स्वभाव को दर्शाता है तथा पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया करते समय के साथ, मतलब थोड़ा सा समझ क्या कहा, प्रकाश समान जो लिखा है आप बाद में पढ़िए। जो हमारा प्रकाश है वो 2 प्रकृति शो करता है। पहला तरंग, पहले तो माना, पहले माना कण के, बाद में पहले लोग करना थी पहले क्या है कण, लेकिन बाद में जो सिद्धांत आने लगे फिजिक्स, पता चला कि प्रकाश तरंग के रूप गुण को भी दर्शाता है और कण के भी। तरंग के गुण को तब दर्शाएगा जब प्रकाश क्या करेगा, संचरण करेगा, प्रकाश संचरण करेगा माध्यम में या बिना माध्यम, माध्यम हो तो भी सही। और कण ने कब कहला, जब पदार्थ के साथ यानी संचरण, मतलब सिर्फ आप क्या याद रखनी है, प्रकाश, तरंग और कण दोनों प्रकृति दिखाता है। तरंग की प्रकृति तब दिखाएगा जब संचरण करेगा तब, या पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया करेगा तो कण दिखाएगा। वही प्रकाश तरंग क्रम में कण माना गया, यानी शुरुआत में जो अति बहुत ही छोटा छोटा कण माना गया, लेकिन बाद में तरंग भी माना गया। वो भी तरंग कौन, प्रस्थ तरंग। और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, यानी बाद में जैसे क्वांटम सिद्धांत आए, बाद में पता चला कि नहीं, प्रकाश तो कण और तरंग दोनों स्वभाव को रखता है। इसी अब तरंग कब दिखाएगा और कण कब दिखाएगा इसको जान लीजिए। यानी जब माध्यम में गमन करेगा, यानी प्रकाश जब माध्यम में गमन कर रहा है, यानी प्रकाश जब चल रहा है, उस समय कैसा होगा, उस समय कैसा होगा, तो उस समय तरंग का स्वभाव व्यक्त करेगा और उसके बाद जब पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया करेगा समय कण की जैसा व्यवहार करेगा। आपको यहाँ आगे देखिए, प्रकाश से संबंधित परिभाषित शब्द है, प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द। पहला है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या है, यदि वस्तु प्रदीप्त वस्तु प्रकाश स्वयं स्वयं उत्सर्जित सर्जित सर्जित करती है, स्वयं उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ वस्तु जो हमारे पास है, अगर वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जैसे क्या हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब, वो प्रदीप्त वस्तु कहलाए। आगे बढ़िए, आगे है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या बोलेंगे, जब वस्तु कोई प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है, यानी कोई वस्तु जब प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करे, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, ग्रह हो गया, पत्थर हो गया, ये सबके सब क्या होंगे, अप्रदीप्त वस्तु। ध्यान में रखें, कंफ्यूजन के लिए पूछता है कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के पास अब बोलते हैं प्रकाश, जी नहीं, चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के पास सूर्य के प्रकाश को परावर्तन करके पृथ्वी रहता है। ये कंफ्यूज मत करिएगा, ध्यान से रखेंगे, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु। आगे बढ़िए, आगे बोल रहा है किरण, यानी किरण के बारे में। पहला है प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश एक सरल रेखीय मार्ग से
सभी दिशाओं में गमन करता है, गमन करती है। दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। किरण के द्वारा दर्शाया, मतलब क्या समझ, जैसे मान लीजिए प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण जो करेगी वो सरल मार्ग में संचरण करेगी, सरल रेखीय मार्ग में। ये प्रकाश जो किरण है, प्रकाश की किरण को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश जो सरल रेखीय मार्ग में चलती है, यहाँ पर लिखा है, यानी प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश सरल रेखीय मार्ग में से होकर सभी दिशाओं में गमन करती है। प्रकाश के पथ को सीधा सीधा समझ, जो किरण है वो सरल रेखीय, आगे किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, बहुत सारे किरणों को एक साथ मिला दीजिए, ये जो कहलाएंगे किरण पुंज। यानी यूं ही समझिए, किरण पुंज क्या है, बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में जा रहे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या इसी का नाम है किरण, प्रकाश पुंज बोलिए या फिर किरण पुंज। आगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहला समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में क्या होगा, बहुत सारे किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी, यानी किरणों का वैसा समूह प्रकाश की किरणें क्या हो, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ लिखा भी है कि प्रकाश की किरण परस्पर एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। बहुत दूर के प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया इत्यादि से आ रही प्रकाश पुंज समानांतर किरण पुंज। मतलब क्या यहाँ से कहना चाह रहा है, देखिए सूर्य जो है, दूर से आने वाली किरणें एक कैसी है, समानांतर किरण पुंज। यानी बहुत दूर प्रकाश स्रोत स्थित है, बहुत दूर, वहां से जो किरणें आएगी वो किस रूप में आएगी, समानांतर किरण पुंज के रूप में। अगला संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज, तो दूसरा मानिए, यहाँ देखिए जब किरण पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तब इसे संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए विभिन्न दिशा से आने वाली प्रकाश की किरण, विभिन्न दिशा से आने वाली प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिल जाए, यानी विभिन्न दिशा से प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिले तो उसे अभिसारी या संतृप्त किरण पुंज कहते हैं। आगे है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, यदि किरण पुंज किसी बिंदु से निकलकर बढ़ने के साथ साथ फैलती है तब इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण मतलब समझिए, यहाँ देखिए कोई प्रकाश स्रोत और यहाँ इस प्रकार से निकलने के बाद दूरी बढ़ती जाए, निकलने के बाद दूरी क्या होती है, बढ़ती जाए, यानी किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत। बिंदु स्रोत कहने का मतलब वो बिंदु जो है प्रकाश का स्रोत, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से प्रकाश से किरण निकले और विभिन्न दिशा में फैल जाए, इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण कहेंगे, अपसारी किरण। आगे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसान, वे पदार्थ से होकर प्रकाश पार कर जाती है, पारदर्शी। जैसे यहाँ कोई मीडियम लगाइए, मान लीजिए कोई भी पट्टी पदार्थ है और इसमें प्रकाश डालिए और ये सीधी पार कर, कोई रुकावट नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहलाता है या पारदर्शी पदार्थ का
करते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पदार्थ है, पे हम प्रकाश डालें और प्रकाश जैसे डालें यहाँ से थोड़ी सी प्रकाश में, पूरी प्रकाश में थोड़ी सी नहीं, हम क्या कहेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बहुत ही कम भाग आर पार करता है पारभासी पदार्थ कहलाता है। पारभासी पदार्थ का आगे चलिए, आगे अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या है? जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, मोटा लकड़ी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, बहुत बड़ा पत्थर ले लीजिए या अलकतरा ले लीजिए, इससे प्रकाश क्या होगा पार नहीं कर पाएगा, ये क्या हो जाएंगे अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ देखिए गोल्डन कंसेप्ट करके लिखा हुआ है, हवा तथा निर्वात, यहाँ लिखना निर्वात को छोड़कर अन्य सभी माध्यम का मोटाई ही निर्धारित करता है कि वो पारदर्शी होगा कि अपारदर्शी होगा कि पारदर्शी। जैसे कांच का पतला भाग पारदर्शी होता है, कुछ मोटा भाग पारभासी होता है और बहुत ही मोटा भाग अपारदर्शी। मतलब यहाँ से क्या समझे, देखिए जो प्रकाश और हवा और निर्वात सिर्फ यही एक ऐसा माध्यम है जो क्या है छोड़कर, ये जो दो है इनको छोड़कर बाकी सभी के सभी पारदर्शी भी हो सकते हैं, अपारदर्शी पारदर्शी भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा उसकी मोटाई पे, डिपेंड क्या करेगा मोटाई पे। जैसे कांच का पतला भाग पारदर्शी, पतला भाग लीजिए उससे प्रकाश पार कर जाएगा तो पारदर्शी, मोटा भाग लीजिए तो थोड़ा सा मोटा कर लीजिए थोड़ा बहुत पार करेगा तो पारदर्शी, बहुत मोटा ले लीजिए पार ही नहीं करेगा। परावर्तन पे, परावर्तन का मतलब क्या होता है लौटना, क्या समझ परावर्तन, परावर्तन का मैं मतलब समझा रहा हूँ लौटना, वापस लौटना। जिससे हम क्या करते हैं गेंद को दीवार पे मारते हैं तो दीवार से वापस टकरा जाती है, तो परावर्तन का इसी ही समझ वापस लौट। यहाँ तक हम अभी तक प्रकाश और परावर्तन का अलग अलग मतलब, अब दोनों को एक साथ देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन यहाँ से मैं करते हैं। जैसे मान लीजिए परावर्तक शब्द, परावर्तक यहाँ पे प्रकाश, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत से वाली इस नाम, जैसे मान लीजिए प्रकाश के किरण आई और यहाँ टकराई और टकरा कर वापस चली, यानी इस प्रकार ये वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन। तब क्या, जैसे ऐसे समझिए प्रकाश की किरण आई और यहाँ परावर्तक सतह पे टकरा गई और टकरा कर वापस चली, टकरा कर वापस जाने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन का। पूरी तरह से अगर लिखा होगा तो कैसे लिखे, यहाँ लिखा है प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। जैसे किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत वाली प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश के इस प्रकार के लौटने की प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। वापस की लौटने की घटना में क्या था, यहाँ प्रकाश की किरण टकराई, टकरा के वापस चली, तो टकरा कर वापस लौट रही है ना, यही लौटने की प्रकाश के परावर्तन पर अच्छे से। आगे कुछ परिभाषित शब्द देखें, परिभाषित शब्द, परिभाषित शब्द देखने से
हम यहाँ क्या देते, इसका नाम परावर्तक सतह, का नाम था परावर्तक। और ये देखिए आने वाली किरण प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत वाली किरण आपतित, आने वाली किरण आपतित, और ये आपतित क्यों टकराती है उस आपतन बिंदु, आपतन टकरा कर परावर्तित। और यहाँ देखिए ये आपतन बिंदु चला गया लंब है, चला गया लंब है, लंब का नाम अभी, क्या नाम है, अभिलंब। और यहाँ देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, क्या कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण, परावर्तन, परावर्तन। एक बार देख लीजिए, आने वाली किरण को आपतित टकराती है आपतन, आपतन और आपतन बिंदु डाले गए, और यहाँ आपतित परावर्तित की आपतन, और अभिलंब और परावर्तित की वही यहाँ पे सब चीज लिख दिया गया है ताकि नोट्स बनाने में। पहला क्या, कुछ परिभाषित शब्द करके हेड, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस टकराती है उस आपतन, परावर्तक सतह से टकराकर वापस अपने परावर्तित, यहाँ पर है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतित किरण और अभिलंब के बने कोण आपतन कोण कहते हैं, किया जाता है। अभिलंब तथा परावर्तित बने कोण परावर्तन कोण कहते हैं। इस आठ से आगे बढ़ते, आपतित किरण जिस सतह से टकराकर वापस जाती है परावर्तक, आपतित किरण थी ना, इस आकर टकराई थी, ये जो हमारा था कौन सा, परावर्तक सतह। आगे हम प्रकाश के परावर्तन, नियम क्या होते हैं, अपना क्या था हमारा, आई, ये था हमारा आपतित, आप, ध्यान से आप देखिए क्या समझ, ये जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, ध्यान से देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित और अभिलंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तल में, तल पहला तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन, तो आई बराबर होता है परावर्तन के, तो दो, दो नहीं,
पहला नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित का आपतन बिंदु डाला गया लंब तल में हो, और यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, कोण आ कोण। बहुत सारा चीज आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास थोड़ी छुट्टी रह गई, लेकिन अगली क्लास में जो प्रकाश के परावर्तन का जो हिस्सा बचा है उसको और अपवर्तन को एक साथ में खत्म कर। आज की क्लास को फिर मिलते हैं अगले